नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे अपना कोविड एक्सपीरियंस, पूरी फैमिली का कोविड एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और ये नवरात्रि के समय की बात है। सबसे पहले मैं आप सबके स्वस्थ होने की कामना करती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत ज़रूरत हो तो बाहर निकलिए, घर में रहने की कोशिश करिए, क्योंकि घर में ही आप सुरक्षित हैं। क्योंकि ये जो वायरस है, आज के समय में कभी सोचा भी न था कि ये दिन भी आएगा कि हमें खुली हवा में सांस लेने में भी सोचना पड़ेगा, डर लगेगा। और एक अजीब सा डर हमारे दिलों में बैठ गया है कि कब ये जो बिना देखा हुआ वायरस है, जो दिखाई देता हमारे घर में एंट्री कर जाएगा, हमारे लोगों को, हमारे अपनों को बीमार कर देगा। और इस बात को ये बात है सॉरी, ये बात है नवरात्रि के 2 दिन पहले की। इनकी कार ख़राब हो गई थी, रास्ते में ही अचानक से बंद हो गई थी। कोई चिप उसकी ख़राब हो गई थी, तो कार को फिर इन्होंने मैकेनिक बुलाया, कार को उठा के ले जाना पड़ा। फिर कार इन्हें छोड़ के ऑटो से आना पड़ा। और वहीं कहीं लापरवाही हुई होगी, मैं एग्जैक्ट नहीं करती हूँ। उस समय बहुत ज़्यादा कोरोना जो है फैला भी नहीं हुआ था, नवरात्रि के टाइम की बात थी। धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहे थे केसेस यहाँ पे, हमारे यहाँ, लेकिन इतने नहीं थे। तो उतना ज़्यादा मास्क तो लगाते थे, लेकिन बीच बीच में लोग मास्क निकाल देते थे और ये भी थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं इस बात का। तो नेक्स्ट डे जो है इनको फीवर आने लगा शाम होते होते। और मैंने कहा कि पैरासीटामॉल ले लीजिए, तो इन्होंने पैरासीटामॉल नहीं ली, क्योंकि ये थोड़ा एलोपैथिक दवाई नहीं करते हैं। लेकिन शाम को इन्होंने कुछ खाने का भी इनको मन नहीं कर रहा था, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी। तो इन सबसे पहले हमारे घर में हस्बैंड को मेरे फीवर स्टार्ट हुआ। और फिर अभी तक हम लोग के, देखिए नॉर्मली जब फीवर होता है घर में तो कोई इतना ध्यान नहीं, तो कोविड होगा। तो हमने जो है इनको चेक किया, तो मुझे थोड़ा गर्म लगा, तो मैंने फिर टेम्परेचर नापा, तो पता चला 102 से ऊपर फीवर था इनका। तो मैंने कहा ये तो बहुत तेज़ बुखार है, अभी तो फ़िलहाल पैरासीटामॉल ले लीजिए। तो इन्होंने शायद नहीं ली, और रात भर मैंने देखा इनके बॉडी पेन हो रहा था, ये करवट इधर से उधर। और मतलब एकदम सो नहीं पाए। और जब कोई घर में बीमार होता था, आप खुद भी नहीं सो पाते हो। और अभी तक दिमाग में हम लोग की ये नहीं था कि कोविड है। इन्होंने कहा कि बैंक भी गए थे शायद, तो बोले वहाँ बहुत ज़्यादा एसी चल रहा था, हो सकता है ठंडा गर्म हो गया हो, तो वायरल हो। तो इन्होंने भी ऐसी बात टाल दी। नेक्स्ट डे इन्हें फिर जो है कार लेने जाना पड़ा, कार बन गई थी तो कार लेने जाना पड़ा, तो फिर ऑटो से जाना पड़ा। तो फिर आए कार लेके। और तब तक जो है मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। मतलब सुबह से ही मुझे भी थ्रोट में लग रहा था थोड़ा सा इन्फेक्शन है, और मेरी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट डे नवरात्रि का पहला दिन था भी। तो अब ये हो रहा था कि इनकी तबीयत भी, पैरासीटामॉल ले रहे थे, फीवर उतर जा रहा था, उतर जा रहा था, एकदम से उतर जाता था, फिर फीवर चढ़ने लग रहा था। तो फिर शाम को इन्होंने पैरासीटामॉल ली। और फिर नेक्स्ट डे नवरात्रि के दिन सुबह थोड़ी मेरी अंदर से तबीयत सुबह के टाइम ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने सोचा ऐसे ही चलो होगा। तो हम लोग ने कलश स्थापना की। इनकी भी तबीयत बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन मेडिसिन ली इन्होंने, तो थोड़ा सा जब ये फीवर उतरा तो इन्होंने कलश स्थापना की। तो घर में अब जब मुझे फीवर होने लगा, दोपहर होते होते 3-4 बजे तक मुझे भी फीवर हो गया। मैंने भी अपना नापा, मेरा भी 102 से ऊपर था, 102.4 था, इस तरह से। अब मेरे से कोई काम नहीं हो रहा था। हम लोग का फास्टिंग भी थी उस दिन, व्रत भी था। तो किसी तरह मैंने दोपहर का फलाहारी बनाया, बच्चों के लिए बनाया। लेकिन अब मुझे थोड़ा सा कॉन्शियसनेस आ गई थी, तो मैंने मास्क पहन लिया। मैंने सोचा कि भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चों को, और मैंने दोनों बच्चों को कहा कि आप अलग कमरे में रहो, क्योंकि मेरा जो अलग रहना पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब है, मेरी भी होने लगी। मम्मी जो है दोनों बच्चों को इतना नहीं संभाल पाती। तो हमने कहा अपनी मदर इन लॉ से कि आप भी हम लोग से थोड़ा दूर रहिए, आप भी एक कमरे में हो जाइए, बच्चे भी एक कमरे में हो जाए, क्योंकि मेरे बिना तो काम नहीं होना है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा। और मैंने इनसे कहा कि हम लोग को कोविड तो नहीं हो गया। तो इन्होंने कहा अरे कोविड कहाँ होगा, अरे वायरल है, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और ऐसा करते करते
शाम को मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं वो सिंघाड़े की पूरी नवरात्रि की जो बनाते हैं वो मैं 2 पूड़ियाँ बना रही थी, फिर आके लेट जा रही थी गैस ऑफ करके, फिर 5-10 मिनट लेट रही थी, बॉडी पेन। मैंने पैरासीटामॉल भी ली, पैरासीटामॉल का कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, एकदम बॉडी पेन और हाई फीवर। फिर मैं 2 पूड़ियाँ बनाई, मैंने किसी तरह हस्बैंड भी हेल्प की, उनका फीवर थोड़ा उतरा हुआ था तो उन्होंने भी हेल्प की। मैंने पूरा खाना, मुझे याद है मैंने मास्क लगा के बनाया, मुझे लगा बच्चों को कुछ ना हो जाए। बार बार मैं हाथ धो रही थी और बार बार कुछ भी करने से पहले मैं हाथ धो रही थी, तो मैं अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लेना मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आइसोलेट होना जो है वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि 2 बच्चे हैं और कैसे मैनेज होगा, घर का सारा काम है, तो वो सारी चीज़ें। बट मैं जितना मैं प्रिकॉशन ले सकती थी मैं ले रही थी। मैंने बच्चों को कहा दूर रहो, मदर इन लॉ को बोला कि आप भी हम लोग से थोड़ा अलग रहिए, थोड़ा दूर रहिए। लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो गई। जब हस्बैंड को फीवर हुआ तो हमें उन्हें आइसोलेट कर देना चाहिए था, लेकिन माइंड में आता नहीं है। हम लोग की गलती कहाँ हो जाती है, हम लोग सोचते हैं अरे कोविड नहीं है, वायरल है, मौसम चेंज हो रहा है, हल्का सर्दी जुकाम है और यहीं पे प्रॉब्लम होने लगती है। तो 2 लोग को तो पड़ गए थे। नेक्स्ट डे मेरे बेटे को भी फीवर आने लगा और सबसे चिंता की बात थी कि अभी वो जस्ट मार्च में रिकवर हुआ था, उसे टाइफाइड हुआ था और वो महीनों बीमार था, वो किसी तरह रिकवर हो रहा था और उसे फिर फीवर आ गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। और मेरी जो है 2.5 साल की बेटी है, अब मैं उसे बचाने की कोशिश करने लगी, उसको और मम्मी को, कि आप वो दोनों जो है सेफ रहें। मैं जो है पैरासीटामॉल लेती थी और जब फीवर उतरता था तो मैं घर का काम करने लगती थी और बार बार हाथ धो रही थी। मेरे हाथों में, आप मैं बता रही हूँ, 2 दिन में फिर जो है शाम होते होते नेक्स्ट डे नवरात्रि के तीसरा दिन था, मम्मी भी बीमार पड़ गई, उन्हें भी फीवर हो गया। उन्हें भी फीवर 100 फीवर था और उसी दिन मेरी छोटी जो बेटी है उसको भी फीवर आ गया और सॉरी, और हम सब बीमार हो गए। 2-3 दिन के अंदर पूरी फैमिली बीमार हो गई। सिर्फ गलती कहाँ पे हुई? गलती यहाँ पे हुई कि हम को दिमाग में ही नहीं आया कि जब सबसे पहले हस्बैंड को फीवर आया तो उन्हें हमें अलग कमरे में कर देना चाहिए था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जैसे ही कुछ भी फील हो, आज के डेट में जो है कुछ भी हो रहा है, कोई भी आपके ऊपर सिम्टम्स हैं तो आप मान के चलिए कि दैट विल बी कोविड, वो कोविड हो सकता है और आपको तुरंत सेपरेट हो जाना है। बहुत अलग अलग सिम्टम्स आ रहे हैं। फिलहाल सब बीमार हो गए। फिर उस टाइम पे काफ़ी मेंटल स्ट्रेस भी हो रहा था, धीरे धीरे जो है पीक पे आ रहा था यहाँ पे हमारे यहाँ। और हमारे जो है नाना नानी, मामा मामी, मौसा उनकी बेटी, मामा मामी का बेटा है, सब एक जगह पे थे। मौसा जी ऑपरेशन कराने आए थे तो वो सबसे पहले नाना नानी कहीं भी नहीं गए बाहर, सबसे पहले उनको फीवर आना शुरू हुआ तो टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव हो गए। तो एक मेंटल स्ट्रेस चल रही थी। फिर धीरे धीरे घर में सबको हाई फीवर वहाँ पे आने लगा और सब लोग का अब टेस्ट, आजकल तो टेस्ट की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी 3-4 दिन लग जाते हैं। 3-4 दिन बाद सबकी रिपोर्ट आई, सारे लोग पॉजिटिव थे, सबका फीवर नहीं उतर रहा था। नाना जी को, मौसी को और नानी को ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ी। मौसा जी का भी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ था, उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही तो उन लोग को स्टेरॉइड चलाने पे। तो एक मेंटल स्ट्रेस भी साथ में चला था। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी बीमार थी, उसने भी टेस्ट कराए, दोनों टेस्ट कराए, नेगेटिव आए, लेकिन उसको भी सिम्टम्स आ रहे थे, स्मेल नहीं आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा था वो। और फिर हमें फीवर था, उसी में अपनी भी चिंता। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीमीटर खरीदा। हमारे बार मेरी सिस्टर कह रही थी कि दीदी ऑक्सीमीटर मैं ऑनलाइन कर देती हूँ। तो ये हुआ कि ऑनलाइन ऑक्सीमीटर आएगा तो कम से कम 4-5 दिन लगेंगे, तो एक घबराहट सी होने लगी। हमने टेस्ट नहीं कराया था, अभी तक टेस्ट नहीं कराया था। और एक चीज़ और है कि अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स आए तो आप टेस्ट ज़रूर कराइए। थोड़ी सी यहाँ पे साइकोलॉजी ये आती है कि अरे नहीं, अगर कोरोना निकल जाएगा, आसपास पता चल जाएगा, अरे कोई गलत बीमारी थोड़ी ना है, वायरस है और ठीक भी हो जा रहा है, मैक्सिमम लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन ये इधर जो 10-15-20 दिनों में इतनी डेथ की खबर मिली, मेरे ख्याल से
कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसकी जान पहचान में किसी की डेथ नहीं हो। और हमारे इवन उस समय खुद भी आप जब बीमार चल रहे हो, आपके जो अपने हैं वो बीमार चल रहे हो, और उसी में किसी अपने की डेथ हो जाएगी, तो मेंटल स्ट्रेस और मोरल बहुत डाउन हो जाता है। हमारी चाची जी, हमारी सगी चाची हैं, उनकी डेथ हो गई। हमारी छोटी सिस्टर के सगे फूफा जी हैं, उनकी डेथ हो गई। इनके दोस्त थे, बहुत अच्छे 2 दोस्त हैं, उनकी मदर, दोनों दोस्तों की मदर की डेथ हो गई। इनके बहुत अच्छे एक फ्रेंड हैं, यहीं पे रहते हैं, उनके चाचा और मामा जी की डेथ हो गई। हम लोग खुद बीमार हैं, और उसके बाद एक के बाद मुझे तो फ़ोन उठाने में डर लगने लगा था कि किसकी खबर आ जाए। और खुद भी जो है, अब लोग कहते हैं बाहर मत निकलिए, आइसोलेट हो जाइए, तो फ्लैट सिस्टम में तो लोग दवाइयाँ पहुंचा भी देते हैं। आप वेट नहीं कर सकते ऑनलाइन दवाइयों की। ऑनलाइन दवाई मंगाएंगे आप, 4-5 दिन 6 दिन लगेंगे। तो आपको दवाई लेनी है, तो आप अगर बीमार भी हैं तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा। तो मास्क वास्क लगा के ये गए। जो ऑक्सीमीटर 800 में मिलता था, इन्हें 2500 में मिला। मेरा भाई जो है यूएस में रहता है, वो मम्मी पापा नोएडा में रहते हैं, उनकी भी फिक्र हो रही थी क्योंकि वहाँ पे भी धीरे धीरे फैल रहा था। तो सब ने बहुत प्रेस किया कि ऑक्सीमीटर ले लो, ऑक्सीजन चेक करते रहो। तो हम लोग ऑक्सीजन रेगुलर चेक करते थे। और मैं बता रही हूँ वो फीलिंग उस टाइम पे कि जब ऑक्सीमीटर लगाते थे इनको या मम्मी को या बच्चों को, तो बहुत ज़्यादा एक डर, ऑक्सीमीटर लगाने में डर लगता था कि कहीं ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे ना आ जाए, हॉस्पिटलाइज ना करना पड़े। बट माता रानी की कृपा से, माता रानी का हमने कलश से स्थापना की थी, माता रानी की कृपा से हम धीरे धीरे जो है इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। बच्चों को भी हमने एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। मेरा भी फीवर नहीं होता रहा था, तो मैंने भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी, मम्मी को भी एंटीबायोटिक दी। इनको भी ये नहीं ले रहे थे, एलोपैथिक दवाई नहीं खाते हैं, बट मैंने सबसे बुलवा के ज़बरदस्ती इनकी भी एंटीबायोटिक स्टार्ट की। तो धीरे धीरे जो है मैं आराम नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे घर भी संभालना था। तो मेरी जो मुझे रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, और आज भी वीकनेस है। 25 दिन हो गए हैं, लेकिन एक वीकनेस ही है। बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अगर एक बार लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता। कुछ सिम्टम्स और हैं। फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बीते तो मुझे जो है टेस्ट, एकदम कड़वा टेस्ट आ रहा था। तो सिस्टर बार बार पूछी थी टेस्ट आ रहा है ना, स्मेल आ रही है ना। तो अच्छा, हाँ, मुझे स्मेल नहीं आ रही है और मुझे पता ही नहीं चला। मैं किचन में जाती थी, कोई स्मेल नहीं। मैं दाल छौंक रही हूँ, कोई स्मेल नहीं। मैंने सब्जियां बनाई, कोई स्मेल नहीं। फिर मैंने मैं छोटी, मेरी बेटी है 2.5 साल की, उसकी मैं पॉटी साफ करी, पता ही नहीं चलता था। पहले मुझे पता चल जाता था इसने पॉटी करी है, कभी इधर उधर कर देती है, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं, मैं क्या स्मेल नहीं है पॉटी की। देन आई रियलाइज़ कि मुझे स्मेल नहीं आ रही है। फिर वो एक साइकोलॉजिकली मैं बता रही हूँ, बहुत नॉर्मल सर्दी बहुत बार होती है, लोग कहते हैं कि स्मेल नहीं आ रही है, लेकिन वो एक अलग ही फीलिंग थी स्मेल नहीं आने की। मतलब कुछ भी स्मेल नहीं आ रही थी। मैं बाहर, हम लोग के नारंगियाँ लगी हुई हैं, वो मैं सुबह पागलों की तरह से तोड़ के, सबसे पहले सुबह से मुझे स्मेल आई कि नहीं आई, ऐसे ऐसे करके सूंघती थी मैं। जो है शैम्पू स्मेल करने की कोशिश करती थी, हींग के डिब्बे में से हींग निकाल के सूंघती थी, कोई स्मेल नहीं। मतलब टोटली स्मेल चली गई थी। मैंने चीनी खा के देखी, चीनी में कोई टेस्ट नहीं, मतलब ना मीठा लग रहा है ना कुछ, कड़वा अजीब सा। तो देन आई रियलाइज़ कि हमें माइल्ड जो है कोविड था, बट हमारा ऑक्सीजन लेवल ठीक आ रहा था, तो हमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हस्बैंड की तबीयत तभी धीरे धीरे ठीक की। मैं दिन भर मास्क लगाए रहती थी क्योंकि बेटी भी है। दोनों बच्चे भी 2 दिन में रिकवर हो गए थे। उन्हें हमने एक पूरा जो कोर्स था एंटीबायोटिक का करा दिया, फिर उनको हमने अलग कर दिया कि तुम लोग अलग रहो। बेटी को खाना खिलाना है तो मैं मास्क लगाए रहती थी क्योंकि मुझे खांसी लगातार आ रही थी, और अभी भी आ रही है। कुछ मैंने मेडिसिन्स ली खांसी की, लेकिन बहुत ज़्यादा आराम नहीं हुआ। लेकिन अब जाके थोड़ा सा मतलब लगता है कि थोड़ी देर आराम था। सुबह और शाम आती है खांसी। एक चीज़ और होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। मैं 3-4 गिलास पानी एक साथ पी जाती थी, और यूरिन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा था, और ये मेरे घर में सबके साथ हो रहा था। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब भी आपको फीवर, उसके बाद रेस्ट करिए। मेरे मदर इन लॉ भी 2 दिन में ठीक हो गई थी। फिर उन्हें बहुत गर्मी लगने लगी, पैरासीटामॉल खाने से पसीना होने लगता है। तो नेक्स्ट डे वो जब एक दिन पूरा ठीक रही, तो नेक्स्ट डे सुबह मैंने देखा 7-पौने 6 बजे वो नहा रही है, और फिर पूजा करने चली गई। मैं माता रानी की सेवा करनी है। एंड देन मैंने कहा आप इतनी सुबह सुबह क्यों नहा लिया? अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
और फिर वो बाहर थोड़ा सा 2-3 दिन से उन्होंने अपनी बागवानी में काम नहीं किया था, तो वो जाके वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अपना पेड़ वोड़ कट करने लगी। तो स्ट्रेस, एक चीज़ इसमें है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप मजबूर नहीं है काम करने के लिए तो आप प्लीज़ रेस्ट करिए। जितना ज़्यादा रेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा रिकवर होंगे। और मेरी मदर इन लॉ फिर बीमार हो गई। हम सबका फीवर धीरे धीरे उतरने लगा था, बट 2-3 दिन बाद वो फिर से बीमार हो गई। हम सबका अब धीरे धीरे मैंने 1 हफ्ते तक पैरासीटामॉल खाई थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था। उसके बाद भी मुझे लगता था अंदर से फ़ीवर है, यहाँ पूरा कफ है। मैंने एजिथ्रोसिन खाई। एक सिम्टम्स और था कि मेरे यहाँ पे गले में बहुत ज़्यादा 3-4 दिन तक एकदम कांटे का दर्द हो रहा था, इससे लग रहा था कुछ यहाँ पे हो गया है। तो ये भी एक सिम्टम्स था। तो स्मेलिंग, टेस्टिंग, गले में कांटे दर्द, हाई फीवर, ऑल द सिम्टम्स आर द कोविड। हमने जांच तो नहीं कराई, बट दैट वाज, आई एम डेड श्योर कि वो कोविड ही था जो हमारे सारे घर में हो गया। फिलहाल मदर इन लॉ की तबीयत जो है फिर से ख़राब हो गई। फिर उन्हें, लेकिन उनको फीवर बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो रहा था, 100-101 चढ़ता था। फिर हमने उनको डॉक्टर को दिखाया, मतलब हम उनके लिए कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, तो उन्हें डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने चेकअप किया और एंटीबायोटिक्स दी। और थोड़े से जो सीनियर लोग होते हैं वो एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करते हैं, बट हमने ज़बरदस्ती खिलाया। 2 रोटी घंटों लेके बैठी रहती थी, ज़बरदस्ती कहते थे आप प्लीज़ खाइए दाल और ये लिक्विड्स में जो है नींबू का रस, नमक चीनी पानी टाइम टाइम पे लेना। फिर धीरे धीरे हम लोग रिकवर होने लगे। फिर उनका फीवर भी 2-3 दिन में ठीक हो गया, बट हमने उनको टोटली रेस्ट कराया। मुझे भी जल्दी से, मैं जब भी काम करके मैं भी रेस्ट करती हूँ। और आपने देखा होगा मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मतलब किसी भी तरह सॉरी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने अभी रिसेंटली एक खांसी का वीडियो डाला, उससे मुझे काफ़ी आराम हुआ, तो इसलिए मैंने आपसे वीडियो शेयर किया है, उससे काफ़ी राहत होती है। तो वो भी वीडियो मैंने 5-6 दिन पहले बनाया था, मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी। तो दोपहर में लेटती हूँ, एक बार आप लेट जाओ, इतनी वीकनेस हो जाती है कि आप एक बार लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है। बट जो भी था, एक पूरा वो जो है एक स्ट्रेस लेवल था। फ़िलहाल अब मतलब मेरे जो मामा मामी मौसी मौसा हैं, नानी नाना हैं, मेरी सिस्टर है, सब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं माता रानी की कृपा से। और उसमें से जो है मौसा जी की और मेरी मौसी को काफ़ी ऑक्सीजन लगानी पड़ी थी, लेकिन सब होम आइसोलेशन में ही थे और उनको स्टेरॉइड चलानी पड़ी। बट अब क्योंकि 1 हफ्ते तक लगातार उनका फीवर उतर ही नहीं रहा था, तो बट वो अब धीरे धीरे सब लोग रिकवर हो रहे हैं, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो कोविड के जो अब केसेस आ रहे हैं जिसमें हाई फीवर हो रहा है, उसके बाद वो शरीर तोड़ रहा है, कोई ना कोई आपका इफेक्ट डाल के जा रहा है। तो मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी। गले में, थ्रोट में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फेक्शन, प्यास बहुत ज़्यादा होती है, यूरिन नहीं होती उसके अकॉर्डिंग, टॉयलेट होती ही नहीं है, हाई फीवर होता है, कफ होता है। आज भी मेरे यहाँ पे लगता है कि जैसे कुछ है, कफ है, वो कफ निकल ही नहीं रहा है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने काफ़ी जो है कोरोनिल की जो सॉसरी है मैं वो भी ले रही हूँ। तो चूँकि मेरी सिस्टर को आराम हुआ था, तो देखिए अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से आराम होता है, बट कहीं पे भी लापरवाही मत करिए। इस टाइप का कोई भी सिम्टम्स है, दैट मीन्स वो कोविड है, और आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें। हम भी डॉक्टर से कंसर्न कर रहे थे। हमारे मौसा जी, जो खुद मैंने बताया मौसा जी वहाँ पे जिन पॉजिटिव थे, वो जो है वो उनसे भी हम लोग कंसर्न कर रहे थे, जो भी मेडिसिन थी उसके अकॉर्डिंग हम ले रहे थे। और माता रानी की कृपा से जो हम हवन कर पाए लास्ट डे, लेकिन मेरी जो मम्मी है मदर इन लॉ, वो हवन नहीं कर पाए। उनकी उस दिन भी बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, मतलब 2 दिन में वो ठीक हो गई थी, लेकिन फिर वो जो उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, नहा लिया बहुत ज़्यादा, और सुबह सुबह उठ के, तो उससे वो जो दोबारा बीमार पड़ी, तो फिर वो जो है वो उन्हें झेला दिया। उस समय उनके जो ऑक्सीजन लेवल था वो 94-95 आ रहा था। मैं दिन भर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करती रहती थी, एक घबराहट सी होती रहती थी कि 94 है, इससे नीचे ना जाए, भगवान करे। लेकिन जैसे जैसे उनकी तबीयत ठीक होने लगी, तो अब उनका 97-98 जो है ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। तो हमने जो गलती की, घर में कोई भी थोड़ा सा भी कोई भी सिम्टम्स, गला खराश, छींकी आई, फट से अलग हो जाए कमरे में। कोई संकोच नहीं, कोई वो नहीं कि नहीं भाई कोविड हो सकता है। आज की डेट में कोविड किसी को भी हो सकता है।
तो ये था मेरा कोविड एक्सपीरियंस, और माइल्ड कोविड था। हमने ऐसे तो टेस्ट नहीं कराया, लेकिन मेरे पास सिम्टम्स मुझे सारे आ रहे थे। हस्बैंड को भी आए होंगे, लेकिन वो हमारा मोरल सपोर्ट के लिए बार बार कह रहे थे नहीं नहीं कुछ नहीं है, वायरल है, ताकि हम लोग घबराए ना। क्योंकि देखिए घबराहट में भी क्या होता है कि घबराहट से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और आपका फिर वो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं में से कोई चला जा रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो हमें अपनी तरफ से पूरी तरह से बच के रहना है। मास्क ज़रूर पहनना है, भूल के भी कहीं पे भी बाहर जाएं तो मास्क नहीं निकालना है। लेकिन मास्क में बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है, तो कोशिश करिए कम से कम निकलें बाहर। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये जो कोरोना है, ये जो कोविड है, वो जल्द से जल्द हमारी ज़िंदगी से दूर चला जाए और हम फिर से अच्छी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन अभी तो फ़िलहाल हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। तो इसी के साथ आप जो है बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातें सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि ये गलतियाँ और लोग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।